तो सोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया और इस बुक में इतनी ही बातें हैं, सेकुलर लिटरेचर और कुछ किताबों की चर्चा की गई है। जैसे कालिदास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उसमें एक किताब उनका बहुत फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास की टोटल 7 किताबें हैं, बहुत फेमस है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टोरी थोड़ा सा सुनाते हैं, इससे इंटरेस्ट जगेगा और हम लोग लंबा चलने वाले हैं, तो आराम आराम से एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए पढ़ते रहिएगा आप लोग। तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका वर्णन आप लोगों की क्लास में किया है क्या किसी के? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कहानी है, और उसी अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की जो लड़का था भरत, शकुंतला का जो लड़का था उसका नाम था भरत, और उसी भरत के नाम पे कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है उसमें। तो दुष्यंत जो है एक राजा है और शिकार खेलने गया है हस्तिनापुर के आसपास, और वहाँ एक जैसे आश्रम है, आश्रम में कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं, यंग एडल्ट युवतियां हैं। उसमें से एक युवती को उसको प्रेम हो जाता है और उसके साथ कुछ समय वो बिताता है। जो आश्रम का जो साधु है वो कहीं बाहर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद आते हैं, तो तक वो राजा चला गया होता है, अपनी एक अंगूठी निशानी दे के उस रानी को चला गया है। तो जब दुष्यंत जो भी आश्रम का हेड हैं, जो ऋषि हैं, वो आते हैं तो सारे लोग, दुर्वासा, हाँ, तो वो आते हैं तो सब लोग अपना अभिवादन करते हैं, और ये जो है उनके प्रेम में खोई हुई है शकुंतला, तो उसने उन्हें श्राप दे देता है कि तुम जिसकी याद में खोई हो वो तुम्हें भी भूल जाएगा। अब ऐसा होने के वजह से तो फिर कुछ दिनों बाद मतलब उसको गर्भ की जो समस्या है या गर्भ की दिक्कतें होने लगती हैं, तो आश्रम से उन्होंने कहा था कि आपको आश्रम छोड़ना होगा, क्योंकि ये कुंवारी कन्याओं के लिए थी और आपने नियम का उल्लंघन किया, आपने प्रेम किया, तो आप जाइए अपना रास्ता देखिए। तो वो जो महिला है वहाँ से निकल के उस राजा के दरबार में पहुँचती है। रास्ते में एक जगह प्यास लगता है, पानी उनी पीते हुए दरबार में जब पहुँचती है तो राजा उसको पहचान ही नहीं रहा है। तो राजा जो है पहचान ही नहीं पा रहा है, तो कहता है कि अच्छा तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। तो वो फिर रोती गाती हुए वापस चली जाती है, फिर कहीं और किसी के यहाँ सहारा लेती है, और वहीं पे उसको एक बेटा होता है भरत नाम का, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि उसके कुछ दिनों जाने के बाद एक व्यक्ति बड़ा सा मछली पकड़ के ले आता है, और उस मछली को जब काटा जाता है तो उसके पेट में वो अंगूठी निकलती है जो उस रानी को उसने या उस महिला को उसने राजा ने दिया था। तब उसको याद आता कि अच्छा ये अंगूठी तो मैंने उसको दिया था। तो राजा जब देखता है तो उसको याद आता है, तो फिर वो रानी की खोज में निकलता है और फिर रानी को ले आके रखता है। तो उस कहानी का मतलब जो भी मोरल रहा हो, लेकिन जो वर्णन किया गया उस समय का वर्णन से हम रिलेट तो कर सकते हैं ना कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। जो वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा, कालिदास के द्वारा, उससे हम उस समय का इतिहास लिखने में मदद पा सकते हैं। जिस तरह का वर्णन किया होगा कि खान पान में क्या मिला, जैसे दुष्यंत का वर्णन करेगा तो दुष्यंत गए तो क्या खाए क्या पिए, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि हम उस समय में क्या खाते थे। जैसे आपका चाय हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारे पुर्तगाली भारत में ले आए। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक व्यक्ति जो है वास्को डिगामा, उसने भारत की खोज किया। तो भारत की खोज किया तो वहाँ पुर्तगाल में ये सारी चीज़ें उपज होती थी, उसने भारत में इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारी चीज़ें भारत में। तो ऐसे ही उन लिटरेचर से, उन सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कैसे डेवलप हुई। तो ये हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी। इसके अलावा एक और किताब है, बहुत चर्चा में रहता है, उसका नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि उन्होंने ही राजा बनाया। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, पहली तो पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक की पुस्तक नहीं है, ये पॉलिटी की पुस्तक है, इसमें राज व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं कॉम्पिटिटिव। तो जो अर्थशास्त्र है वो राज व्यवस्था की पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो इस अर्थशास्त्र में राजा के बारे में कई बातें ऐसी लिखी गई हैं कि उस समय राज प्रशासन कैसे चलता था, उसके इतिहास लिखने में मदद मिलती है। उसमें जो राजा के सहायक के रूप में जो मंत्रीगण होते थे, उनका नाम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा था। मौर्य काल के शासन को जब हम पढ़ते हैं पूरा मौर्य काल, तो आधा से ज़्यादा बातें मौर्य काल की हमने अर्थशास्त्र से रिलेट करके लिख रखा है, ठीक है। उसमें राजा के 7 अंगों का वर्णन किया गया है, राजा के 11 मंत्रियों का वर्णन किया गया है, और अलग अलग जो विभाग है उन विभाग के जो हेड हैं उनके क्या नाम होते थे, ये एक परीक्षा में पूछा जाता था। नगर के प्रशासन का जो नगर का प्रशासन का जो हेड होता था उसका क्या नाम होता था। तो ये एक अर्थशास्त्र पुस्तक में हो गया, और ये दोनों किताब इसमें मेंशन किया गया है। चाणक्य जो है बहुत अच्छा विद्वान माना जाते हैं, अपने समय के बहुत अच्छे विद्वान थे, जिन्होंने वो सिद्धांत दिया है। जो उनकी चाणक्य नीति लोग पढ़ते हैं, आज भी उनकी किताब आती है चाणक्य नीति की, तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है। उसकी एक और छोटी सी कहानी उसी से रिलेट करके सुना रहे हैं। तो चाणक्य की जो पुस्तक है, उसके अलावा भी चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त था, एक और नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका नाम था कुछ और, मान लीजिए XYZ।
तो वो था। तो चाणक्य ने कहा कि जो सोए, जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहा था तो उसने दूसरे वाले व्यक्ति से, उस चंद्रगुप्त मौर्य के गले में एक माला थी, मतलब उसने माला डाला और जब सो रहा था वो, तो उसने दूसरे वाले से कहा कि तुम जाओ और बालक जगे ना माला टूटे, यानी उस माला को लेके आओ और वो लड़का जगना नहीं चाहिए और माला टूटना नहीं चाहिए। तो वो जो दूसरा वाला है वो गोया घूम घाम के कहा कि गुरुजी मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं या तो माला काटूंगा तुम ले आ पाऊंगा, या उसको जगाऊंगा तब, क्योंकि निकालने में तो जग ही जाएगा। तो ये अब उल्टा किया है। अब दूसरी बार क्या हो कि चाणक्य को, जो चाणक्य है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा और उसके जो पहला वाला था उसके गले में माला डाल दिया और वो सोया हुआ था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने यही कहा कि बच्चा जगे ना, यानी लड़का जगे ना माला टूटे। ये गया और उसके गला काटा और वो माला ले आके दे दिया। मतलब ये कह रहे कि शासन सत्ता जो है इमोशन से नहीं चलती। उस कहानी का मोरल ये है, हम कहीं सुने थे इस बात को, तो इसे सोने को मना कर रहा है ना, काटने या मारने को तो नहीं मना किया है ना। तो उसने मारा, उसका गला काटा और वो माला निकाल के ले आके दिया गुरुजी को। तो उनके बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि जैसे एक जगह जैसे एक महिला थी, खाना बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी जो बनाई तो उसका जो बेटा था वो बीच से खा रहा था। तो बीच से खा रहा था तो उस महिला ने कहा तुम भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हो गए हो, साइड से खाते तो ठंडा होता। तो उसने गुरुजी ने उनको समझाया कि कभी भी राज्य जो जीता जाता है अलायंस बना के जीता जाता है, साइड जीता है। बीच में अगर जाएंगे तो चारों ओर से घेर के मार देंगे। जैसे कोई खेल हो रहा होता है, कभी देखेंगे तो लोग साइड की जगह पे सीधे जाते हैं और सीधे जाने वाला अक्सर गिर जाएगा, पराजित हो जाएगा, क्योंकि तरीका नहीं है। अगर अंग्रेज़ों के आने के बाद भी हम देखें तो सबसे पहले, अगर मॉडर्न एज में आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सब्सिडरी अलायंस बनाया। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेज़ली ने शुरू किया था। सब्सिडरी अलायंस में क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे राजाओं से मित्रता की, संधियाँ की, जिसमें लोगों को जोड़ा। अब जो वो सब्सिडरी अलायंस बना के थोड़ा सा मजबूत हो गए, तो इसके बाद उन्होंने लास्ट में ले आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिसका बेटा नहीं होगा उसके राज्य को मिला लेंगे। और फिर उसी के साथ साथ अपने ताकत का यूज करते करते उन सभी राज्यों को वो जीतते चले गए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो बैटल ऑफ बक्सर है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद जो है इलाहाबाद की जो संधि होती है। तो इस चैप्टर में जो हमारा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें 3 ही 4 मेजर बातें थी, जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, जिसको हमने बता दिया। फिर जो क्रोनोलॉजी की बात थी कि जो बिफोर कॉमन ईरा क्या है और कॉमन ईरा क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया।